महादेव सट्टा छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई के लोगों के लिए ये कोई नया नाम नहीं है। आप जानते होंगे कि कई साल पहले इसमें लगातार कार्रवाइयाँ होती थी। दुर्ग पुलिस इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी। इससे जुड़े हुए जो लोग होते थे उन पर कार्रवाइयाँ होती थी। आपको यह भी पता होगा कि महादेव सट्टा ऐप को शुरू किसने किया था लेकिन आज मैं उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर अभी सामने आ रही है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 1700 करोड़ की संपत्ति जो सौरभ चंद्राकर की थी उसे जब्त किया है। कुछ संपत्तियां ऐसी थी जो दुबई में थी। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा में भी उसने अपने नाम से कोई संपत्ति खरीद रखी थी, वह भी अटैच की गई है ईडी के द्वारा। एक बार हम नजर डालते हैं कि जो मुख्य समाचार स्रोत हैं, जैसे दैनिक भास्कर अभी खुला हुआ है, वहां देखिए 2 घंटे पहले की एक खबर है कि सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। सट्टे के पैसे से खरीदा हुआ बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट, दुबई में 18 प्रॉपर्टी जब्त की गई है। अब समझिए कि जो ईडी है उसके रायपुर ऑफिस ने 25 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 में जो लागू हुआ था, एक बार मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए क्या है। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक कानून है, यानी कि जो अवैध पैसा है, चाहे वह किसी भी जरिए से कमाया गया हो, सट्टा के जरिए या किसी भी तरीके से, उसकी रोकथाम के लिए इसको बनाया गया था पीएमएलए को। और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है जिसमें 20 अचल संपत्तियां अटैच की हैं, जिनमें 18 संपत्तियां दुबई में हैं। मतलब 20 संपत्तियां टोटल अटैच की गई है और 18 संपत्तियां दुबई में हैं, जिनमें से और 2 संपत्तियां नई दिल्ली में हैं। और कुल अनुमानित कीमत इसकी बताई जा रही है कि 1700 करोड़ रुपए है, जिसमें बुर्ज खलीफा का अपार्टमेंट भी शामिल है। नीचे एक ये दिया गया है कौन है सौरभ चंद्राकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाया करता था। 2017 में रवि उप्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टे की शुरुआत की और 2019 में दुबई जाकर बैटिंग बिजनेस का बड़ा प्लान बनाया। महादेव बुक ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट लॉन्च की, तेजी से उसका विस्तार हुआ। उसके बाद तमाम चीज़ें आप सब परिचित हैं। ताज़ा खबर यही है कि 1700 करोड़ रुपए की जो संपत्तियां हैं, जिसमें से 18 दुबई में थी और 2 नई दिल्ली में, ये अटैच की गई है। अब अटैच का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूं एक बार। ये जो अटैच की गई है संपत्ति, इसका सीधा मतलब यह है कि संपत्ति अभी पूरी तरह से जब्त नहीं की गई है, लेकिन आरोपी उसे बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि अटैच का सीधा मतलब ये होता है। ये दैनिक भास्कर में सौरभ चंद्राकर की शादी की फोटो छपी हुई है। आपको याद होगा कि सौरभ चंद्राकर की शादी की काफी चर्चा थी, क्योंकि उसमें बॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज सामने आए थे और सौरभ चंद्राकर का नाम पूरे देश में बहुत चर्चा का विषय तब ही बना था। उसके पहले तो ये गुमसुम तरीके से चल ही रहा था, कुछ कार्रवाइयां होती थी, लेकिन एक जो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था इस शादी ने, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आए थे। उसके बाद ईडी ने उन सेलिब्रिटीज से भी पूछताछ की थी। एक जो बहुत ताज़ा और नई बात जो निकलकर सामने आई है, जो यहाँ लिखी भी हुई है, कि ये जो सट्टेबाजी का नेटवर्क है देश में तो फैला ही हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल भी फैल गया था। ईडी की कार्रवाई में यह भी खुलासा हुआ है जांच में कि महादेव ऑनलाइन बुक अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट की तरह काम करता था। यह नेटवर्क कई प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित होता था, जिनमें टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365, लेजर 247, यानी कि पोर्टल का, वेबसाइट का, प्लेटफॉर्म का नाम बदल जाता था, लेकिन काम वही होता था। और ये जो नाम मैंने अभी स्पेसिफिक गिनाया है, इनके जरिए विदेश में भी, इंटरनेशनली भी इस सट्टे के कारोबार को ले जाया गया था, ऐसी भी बात सामने आ रही। और नीचे लिखा हुआ है हवाला और क्रिप्टो के जरिए विदेश भेजा जाता था पैसा। अब जैसा कि जानते हैं कि इसमें म्यूल अकाउंट, डेमो बैंक अकाउंट खोले जाते थे और आम लोगों के वो अकाउंट होते थे, और कुछ क्रिप्टो के जरिए भी जो सारा पैसा जो जमा होता था सट्टा का, वो ऊपर के लोगों तक पहुंचता था। और सबसे नीचे इसमें जो बात लिखी हुई है वो आप देखिए, भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया। एक एक्ट का नाम लिखा हुआ है फिस्टिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अब ये क्या है, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यह उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो भारत में आर्थिक अपराध, घोटाला या मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टा, इस तरह के काम करके देश छोड़ करके विदेश भाग जाते हैं और वापस आने से बचते हैं। यानी कि इंडिया के कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा होता है, लेकिन वे सुनवाई में नहीं आते, तो ऐसे लोगों पर यह एक्ट लगाया जाता है। जैसे कि सौरभ चंद्राकर को FEO घोषित किया जाता है, तो उसकी जो संपत्तियां हैं, अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी अटैच किया गया। अगर यह एक्ट और इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है आगे चल करके, यह भी प्रक्रिया में अभी लगा नहीं है, तब पूरी तरह से उसकी जो संपत्ति है वो ईडी जब्त कर सकती है। अभी सिर्फ अटैच की गई है, यानी कि सौरभ चंद्राकर उसे चाहे तो बेच नहीं सकता, लेकिन अभी पूरी तरह से जब्त नहीं हुई है। यह जब हो जाएगा तो वो पूरी तरह से जब्त हो जाएगी। तो ये अभी मुख्य जानकारियां थी जो प्रमुख समाचार स्रोत हैं उनसे जो बाहर निकल के आ रही है।
अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस पूरी कार्यवाही में आगे जो अपडेट आता है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने खबरों में भी देखा, इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिल रहा है कि सौरभ चंद्राकर या रवि उप्पल ये जो सारे लोग हैं ये कहाँ पर हैं। पहले अक्सर ये बात की जाती थी कि वे लोग दुबई में हैं, तो ईडी ने अगर उनकी संपत्तियां अटैच की हैं, अगर वे लोग वहां होते तो उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता। इसका मतलब शायद वे दुबई में नहीं है। हालांकि वे कहाँ हैं इसकी जानकारी तो सार्वजनिक रूप से अभी कहीं सामने नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सौरभ चंद्राकर या इस सिंडिकेट से जुड़े हुए अन्य लोग हैं जो विदेश भाग गए हैं, जिन पे ये कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या वे लोग पकड़ा पाएंगे? क्योंकि बीच में एक खबर कुछ दिनों पहले निकल कर आई थी कि दुबई में सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे भारत लाया जाना है, प्रक्रिया चालू हो गई है भारत लाने की। ऐसी खबर निकल कर सामने आई थी, लेकिन कई महीने बीत गए, उसका कोई अपडेट नहीं है, उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। अभी भी जो ये कार्रवाई आई है इस पर उससे जुड़ा कोई अपडेट नहीं है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कब होगी, कब उसे भारत लाया जाएगा, ये सब नहीं है। फिलहाल ताजा अपडेट यही था कि उससे जुड़ी या उसकी जो संपत्तियां हैं 1700 करोड़ की, जो 20 संपत्तियां हैं टोटल, जिसमें से 18 दुबई में है और 2 नई दिल्ली में, इन सबको ईडी ने अटैच कर लिया है। यही एक सबसे बड़ा अपडेट था। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।